हेलो फ्रेंड्स, कुकिंग विद के चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज यहाँ पर हम बनाएंगे गुजराती स्पेशल अड़दिया। तो जी हाँ, अड़दिया एक गुजराती रेसिपी है और ये सर्दियों के सीज़न में गुजरात में हर एक घर में बनती है। ये बनाने में भी थोड़ी इजी है और इसका टेस्ट तो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। और सर्दियों के सीज़न में ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। तो इसीलिए यहाँ पर ये बनाने के लिए हमें चाहिए होगा 250 ग्राम घी। इसी के साथ 250 ग्राम यहाँ पर मैंने लिया है उड़द दाल का आटा। साथ ही साथ यहाँ पर मैंने लिए है बादाम, साथ ही साथ काजू, गोंद, और यहाँ पर मैंने कुछ मसाले लिए हैं। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा लिया है जायफल। साथ ही साथ मैंने यहाँ पे ली है इलायची, दालचीनी और 4 से 5 लौंग। तो हमें इसको कूट कर पाउडर बनाना है। और साथ ही यहाँ पर 250 ग्राम चीनी और यहाँ पर मैंने लिया है खोया, जिसे मैंने इस तरह से कद्दूकस कर लिया है। तो अब सबसे पहले हम एक छन्नी लेंगे और इसमें यहाँ पर जो मैंने उड़द दाल का आटा लिया है उसे हम अच्छे से छान लेंगे। तो उड़द दाल का आटा जो है यहाँ पर मैंने लिया है करकरा आटा लेना है। हमें एकदम पतला वाला जो महीन होता है वो आटा हमें यहाँ पर नहीं चाहिए, हमें थोड़ा दरदरा आटा ही चाहिए होगा। तो अब इस तरह से हम इस आटे को अच्छे से छान लेंगे। और अब छानने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आटा। तो अब इस आटे को हमें धाबा देना होगा। तो जी हाँ, अब धाबा कैसे देते हैं वो हम देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिया है एक तड़का पैन, और तड़का पैन में हम 3 से 4 टेबलस्पून दूध लेंगे। तो दूध यहाँ पर मैंने रूम टेम्परेचर वाला ही लिया है। और साथ ही यहाँ पर हम लेंगे 1 टेबलस्पून घी। तो अब ये मिक्सचर जो है हम इसे गैस पर रखेंगे और मीडियम फ्लेम पर हम इसे गर्म होने देंगे। और हम इस मिक्सचर को उबाल आने तक गैस पर ही रखेंगे। तो ये धाबा देने की प्रोसेस जो है ये हमें बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा घी और दूध जो है इसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा उबाल आ चुका है। तो अब हम यहाँ पे हमने अभी जो आटा लिया है तो उस आटे में हम ये मिक्सचर थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। हमें ये एकदम से ऐड नहीं करना है क्योंकि ये आटा जो है हमें इसको गूँथना बिल्कुल भी नहीं है। हम इस तरह से इसे थोड़ा थोड़ा हाथ पर लेंगे और मसलेंगे। तो ये प्रोसेस जो है धाबा देना, इससे क्या होगा कि ये जो हमारा आटा है ये एकदम ही दरदरा बन जाएगा, जिससे हमारा जो अड़दिया है ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा और दरदरा भी बनेगा। इसका टेक्सचर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। तो हम इस तरह से थोड़ा थोड़ा ये मिक्सचर, दूध और घी वाला मिक्सचर इस आटे में मिलाते रहेंगे और इसे इस तरह से आटे को हम मसलते रहेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें आटा कुछ इस तरह से बनाना है। तो अब ये आटा जो है इसके हम 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। और 15 मिनट बाद आप देख सकते हैं ये आटा। तो इसे अब हम एक बड़ी छन्नी लेंगे और उसमें हम इस आटे को छान लेंगे। तो ये प्रोसेस हमें ज़रूर से करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो दूध और घी मैंने मिलाया था उसकी वजह से इस आटे में कहीं कहीं इस तरह की गुठलियाँ बन चुकी है। तो आपको क्या करना है कि इस छन्नी में आप हाथों से थोड़ा प्रेशर देंगे और इसे अच्छे से छान लेंगे। तो यहाँ पर आटा हमारा रेडी है। तो अब हम एक पैन में घी लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सर्दियों की वजह से घी भी बहुत जम चुका है। तो अब घी जैसे ही हमारा मेल्ट होके गर्म हो जाएगा तो यहाँ पर मैंने जो गोंद लिया है तो उस गोंद को हम सबसे पहले फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें एकदम से सारा गोंद ऐड नहीं करना है, हम थोड़ा थोड़ा लेकर ही गोंद को फ्राई करेंगे। और गोंद को हमें बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। तो यहाँ पर हम इस तरह से ही गोंद को फ्राई करेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारा गोंद जो है हम इस तरह से इसे फ्राई कर लेंगे। तो अब जो यहाँ पर पैन में घी बचा है तो यहाँ पर हमने जो आटा अभी छान के रेडी किया है तो उस आटे को हम इस पैन में ऐड करके इसे हम थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके सेकते रहेंगे। तो यहाँ पर हम घी
धीरे धीरे करके ही ऐड करेंगे, हमें एकदम से घी ऐड नहीं करना है, हम ज़रूरत के हिसाब से घी ऐड करते रहेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि घी ऐड होने के बाद ये मिक्सचर जो है कुछ इस तरह से बन जाएगा। तो अब इस मिक्सचर को हमें गैस पर एकदम धीमी आंच पर कम से कम 25 से 30 मिनट के लिए अच्छे से सेकना होगा, क्योंकि हमारा जो ये उड़द दाल का आटा होता है ये चिपचिपा होता है। तो हम इस तरह से इसे गोल्डन ब्राउन होने तक सेकते रहेंगे, जब तक कि हमारा ये जो मिक्सचर है ये आटा ये गोल्डन ब्राउन हो ना जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आटे का कलर थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है। तो अभी तक ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन नहीं हुआ है, तो हमें इसे और 10 मिनट के लिए सेकना होगा। तो यहाँ पर आप देखिए आटा जो है हमारा ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। तो अब इस स्टेज पर हम इसमें खोया ऐड कर देंगे, और खोया ऐड करने के बाद हमें इस मिक्सचर को और 10 मिनट के लिए सेकना होगा, ताकि हमारा जो खोया है ये भी अच्छे से भुन जाएगा घी के साथ और इसका टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो 10 मिनट बाद आप देख सकते हैं कि हमारा जो ये मिक्सचर है इसका कलर बहुत ही बढ़िया गोल्डन ब्राउन हो चुका है। तो अब इस मिक्सचर में हम काजू और बादाम ऐड करेंगे। तो यहाँ पर काजू मैंने इस तरह से लिए थे जिसको मैंने फ्राई नहीं किया है, और साथ ही साथ बादाम को भी मैंने फ्राई नहीं किया था। तो इसीलिए दोनों चीज़ें हम इसमें इस तरह से मिक्स करेंगे और गैस को 1 मिनट के लिए चलाते रहेंगे, ताकि हमारे काजू बादाम अच्छे से भुन जाए। और काजू बादाम 1 मिनट भूनने के बाद हम गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा मिक्सचर जो है ये एकदम परफेक्टली हो चुका है। तो यहाँ पर मैंने जो मसाले लिए थे उसको मैंने इस तरह से कूट कर पाउडर बना लिया था। तो अब यहाँ पर हम वो ऐड करेंगे, और साथ ही साथ यहाँ पर मैं 1 टेबलस्पून सूंठ का पाउडर मतलब के जिंजर पाउडर ऐड करूँगी। इससे जो हमारा अड़दिया है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा, और सर्दियों में हमें सूंठ ज़रूर से खानी चाहिए। तो अब ये मिक्सचर जो है इसे हम साइड पर रख देंगे और इसे कम से कम 10 मिनट ठंडा होने देंगे। तो जब तक कि ये ठंडा हो जाएगा, तो यहाँ पर जो मैंने गूंद लिया है इसे भी मैं पोटैटो स्मैशर में स्मैश करके रख दूँगी। तो अब हम बनाएंगे चाशनी। तो यहाँ पर मैंने 250 ग्राम चीनी ली है, और चीनी हम 250 ग्राम लेंगे तो उस हिसाब से हम थोड़ा सा ही पानी ऐड करेंगे, कि जिससे हमारी चीनी सिर्फ भीग जाए, हमें बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है। तो अब हम इसकी एकदम लो फ्लेम पर चाशनी बनाएंगे। तो यहाँ पर अभी सर्दियाँ है तो इसलिए हम 1 तार की चाशनी बनाएंगे। तो अब यहाँ पर जो चीनी दिख रही है इसको हम एकदम पूरी तरह से मेल्ट होने देंगे और इसमें एक उबाल आने देंगे। तो जैसे ही हमारी चीनी उबलने लग जाएगी हम इस तरह से चेक कर लेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक तार दिख रहा है। तो इस स्टेज पर आपको गैस की फ्लेम ऑफ कर देनी है। और यहाँ पर आप ये मिक्सचर भी देख सकते हैं, ये भी काफ़ी ठंडा हो चुका है। तो अब चाशनी भी हमारी 2 मिनट ठंडी हो चुकी है। तो हम इसको इस मिक्सचर में मिला देंगे। तो चाशनी का आपको ध्यान रखना है कि हमें चाशनी डायरेक्टली गैस से उतार कर इस मिक्सचर में ऐड नहीं करनी है, हमें चाशनी को भी 2 से 3 मिनट के लिए ठंडा करना है। तो अब चाशनी हम इस मिक्सचर में ऐड करेंगे और इस मिक्सचर को हम एकदम हल्के हाथों से इस तरह से मिलाते रहेंगे, ताकि हमारा जो ये मिक्सचर है ये थोड़ा ठंडा हो जाए। तो यहाँ पर अब 5 मिनट ठंडा होने के बाद आप मिक्सचर देख सकते हैं थोड़ा गाढ़ा हो चुका है। तो अब इस स्टेज पर हम यहाँ पर हमने जो गोंद लिया था जिसे मैंने स्मैश करके रखा है, तो वो गोंद ऐड कर देंगे। साथ ही साथ अगर आपको किशमिश ऐड करनी है तो यहाँ पर आप किशमिश भी ऐड कर सकते हैं। तो अब गोंद मिलाने के बाद आपको इस मिक्सचर को बहुत ज़्यादा नहीं मिक्स करना है, आप हल्के हाथों से इसे मिक्स कीजिए और गोंद हमेशा आप इस तरह से लास्ट में ही ऐड कीजिए। इससे जो हमारा अड़दिया है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनेगा। तो अब ये मिक्सचर काफ़ी हद तक ठंडा हो चुका है, हमें इसे बहुत बिल्कुल ठंडा नहीं करना है। तो अब ये ठंडा होने के बाद हम इस तरह से प्लेट में अड़दिया बना के देख लेंगे कि हमारा अड़दिया बन रहा है या नहीं।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा अड़दिया अब बन रहा है। तो इस तरह से अब हम एक एक करके अड़दिया बनाएंगे। तो अड़दिया एक बेसिकली ये लड्डू नहीं होता है, ये इस तरह से पहाड़ों की तरह ही हमें इसे बनाना होता है। और आप अगर चाहे तो इसे प्लेट में फैलाकर इसके चौरस चौरस कटिंग भी पीसेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी हमारा जो ये मिक्सचर है ये अब एकदम परफेक्टली हो चुका है। तो अब अड़दिया भी एकदम इजीली बनना शुरू हो गए हैं। तो अब इसी तरह से हम सारे अड़दिया को बना लेंगे। और ऊपर गार्निशिंग के लिए आप चाहे तो ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे सारे अड़दिया रेडी है। तो ये अड़दिया यहाँ पर मैंने 250 ग्राम का मेजरमेंट लेकर किया है। तो आपको कैसे लगे ये अड़दिया मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइए। और आप इसे सर्दियों में ज़रूर से एक बार ट्राई कीजिए, आपको ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। और अभी तक अगर आपने मेरी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए, ताकि आप ऐसी रेसिपीज़ मेरी चैनल पर हमेशा देख सके। तो आप देख सकते हैं कि हमारे अड़दिया जो है ये दिखने में भी कितने ज़्यादा सुंदर है, तो ये खाने में भी उतने ही ज़्यादा टेस्टी है। तो आप इसे जल्द से जल्द घर पर बनाइए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट रेसिपी में। तो तब तक के लिए थैंक यू।